बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, क्या हाल है आपका? कुक राज में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। और बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा और चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ, तकरीबन है 1.5 किलो के हिसाब से। और हड्डी भी ली है और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल है। और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं लहसुन के, ये हैं तकरीबन 6-7 जवे। और थोड़ा सा अदरक है। प्याज लिया है मैंने, 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इसे काट लिया है। अगर आप साबित रखना चाहें तो साबित रख सकते हैं। और ये मैंने लिया है साबुत धनिया और सौंफ। और गरम मसाला लिया है। इसमें है तेज़पात है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है और ज़ीरा। एक प्रेशर कुकर हमने लिया है। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे बीफ। और इसमें हमने तैयार करनी है यखनी। इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अगर आप साबित रखना चाहें तो साबित भी रख सकते हैं, मैंने वैसे काट लिया है। इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन। और इसके साथ ही ये जो बाकी मसाला जात हैं, इसके तमाम ये जो हैं सौंफ और गरम मसाला वगैरह जो है, इसे मैं एक कपड़े की पोटली में डाल रही हूँ। अगर आप वैसे डालना चाहें तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो इसे बांध के मैं इसमें शामिल कर दूंगी, कुकर में डाल दूंगी इसे। और इसमें पानी में शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 मग के करीब हैं ये। और ताकि यखनी भी हमारी तैयार हो जाए और गोश्त भी जो है, बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब पानी मैंने इसमें शामिल किया है। तेज़पात जो है वो डाल दिया है। ये पोटली जो है गरम मसाला वगैरह की, ये इसमें डाल दी है। और इससे अब ढक्कन लगा देंगे इसका। 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है यखनी के लिए, और बाकी जो है वो हम चावलों में डालेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है और इस पर का जो है वेट भी दे दिया है। इसे 20 मिनट्स के लिए हम देंगे। वैसे अगर आप बनाना चाहें तो तकरीबन 45 मिनट्स आपको लगेंगे, अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर गोश्त गलाएंगे तो। देखें ये गोश्त गल चुका है। और गोश्त जो है मैंने बोटियां अलहदा कर ली हैं। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुकी हैं। यखनी मैंने अलहदा कर ली है, उसे मैंने छान लिया था। इसमें से बाकी चीज़ें जो है वो मैंने अलहदा कर दी हैं। और ये लिया है मैंने प्याज, बारीक काट लिया है। बाकी मसाले जाते हैं और स्पाइसेस हैं, सब्ज़ मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालेंगे पतीले में। और ऑयल जैसे गर्म होता है इसमें हम डालेंगे, शामिल करेंगे प्याज। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मैंने बारीक काट ली है। इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन इस कंडीशन में अभी मैं इसमें जो गरम मसाला है मेरे पास, जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें है ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और तेज़पात है, बड़ी इलायची है। ये इसमें शामिल करेंगे और भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसे इसमें भूनूंगी अच्छी तरह से। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें
गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं सब्ज़ मिर्च जो बारीक कटी हुई है, और साथ ही स्पाइसेस जिसमें चिली फ्लेक्स लिए हैं, काली मिर्च है, नमक है और सूखा धनिया। इसमें लाल मिर्च आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल किया है। दड़ा मिर्च होती है, आप लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसमें मैं टमाटर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी बीफ जो बॉईल हुआ हुआ है, और 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें मैंने हड्डी वाला शामिल किया है ताकि आपको पता है कि यखनी बनाने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। और तकरीबन 250 ग्राम अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। टमाटर मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पुलाव जो है वो रेडिश टोन की तरफ चला जाता है, और जो मुझे कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद पुलाव में, तो टमाटर इसमें बिल्कुल भी मैं ऐड नहीं करूँगी। इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं और दही जो है वो सही उसमें भून चुका है। इसमें अब शामिल कर रही हूँ मैं यखनी जो तकरीबन है 2.5 कप, और एक मग जो है तकरीबन इसमें मैंने पानी का शामिल किया है। ये 2.5 मग जो थे पानी के थे। और अब जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसमें हम चावल शामिल करेंगे। चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब इसमें चावल शामिल कर रही हूँ और इसे एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि चम्मच अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो चावल जो है वो गिर जाता है। अब इसका पानी जैसे खुश्क होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये सब्ज़ मिर्च जो थोड़ी मैंने काट के रखी हुई थी वो मैंने शामिल कर दी है। ये देखें पानी जो है तकरीबन खुश्क होने पे आ गया है। एक बार बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मैंने चम्मच चलाया है। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया जाता, चावल उससे टूट जाता है। तो पानी अब जैसे खुश्क होता है थोड़ा रह जाएगा, तो ये देखें इस कंडीशन में अब हम इसे दम पर लगा देंगे। और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो जो चावलों में कसर रह गई है वो दम में सही तरह से गल जाएंगे। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट का दूंगी, 10 से 12 मिनट का दम, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 12 मिनट गुजर चुके हैं और 12 मिनट के बाद दम हम उतार रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार हो चुका है और चावल बिल्कुल निखरा हुआ बना है। एक एक दाना चावल का अलग-अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अगर आप यहाँ हों सामने होते तो यकीनन आप भी इसकी तारीफ़ करते। ये इसी मेथड से को फॉलो कीजिएगा, इसी मेथड से बनाइएगा। यकीनन आपको मेरा मेथड पसंद आएगा और आप पसंद करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के चावल, निखरा निखरा हुआ चावल और बना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।